मेरी प्यारी प्यारी, बातें उसकी मीठी न्यारी, घर में वो सबसे सबसे प्यारी। माँ मेरी इतनी प्यारी, माँ मेरी प्यारी प्यारी। रोज सवेरे मुझे उठाती, दिन भर मेरा ख्याल वो रखती। माँ मेरी इतनी प्यारी, माँ मेरी प्यारी प्यारी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है माँ की रसोई में। जी हाँ, माँ कितना मीठा और प्यारा शब्द है माँ। माँ जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया ताकि वे अपने हर बच्चे की देखभाल कर सकें, उन्हें प्यार दे सकें। माँ जो कि हमें एक क्षण में डांटती है तो दूसरे ही क्षण दुलार भी देती है। एक माँ ही है जो अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए न्योछावर कर देती है। पता है, माँ के हाथ में जादू होता है। ये मैं नहीं कहती, यह तो राहुल और उसके दोस्तों ने कहा। जानना चाहते हैं कब? तो आइए सुनिए चित्रकथा माँ की रसोई। एक दिन की बात है। राहुल ने अपने कुछ दोस्तों को खाने पर बुलाया और माँ से बोला, मामा कुछ ऐसा बनाना जिसे खाकर मेरे सब दोस्त खुश हो जाएं। माँ ने सोचा यही मौका है कि राहुल को सब्जियां खिला दूं, क्योंकि वह हर समय सब्जी खाने में आनाकानी करता था। माँ ने ताजी ताजी सब्जियां खरीदी और उन्हें अच्छे से धोकर एक डलिया में सूखने के लिए रखा। जानते हैं कौन कौन सी सब्जी थी उस डलिया में? उसमें थे गोल मटोल आलू, पतली पतली गाजर, लाल लाल चुकंदर और टमाटर, हरे मटर और पालक, और थी एक सुंदर सी गोभी। इन सब में गोभी जो थी ना, वह सबसे ज्यादा शरारती थी। अब जैसे ही माँ रसोई से बाहर गई, गोभी बोली, आओ आओ छुपन छुपाई खेलें। खीरा बोला, नहीं नहीं, पहले हम नाचेंगे। बस फिर क्या था, वो शुरू हो गए। कैसे? ऐसे। ताक लगा कर बैठी थी डलिया में तरकारी, अवसर पाया ताक धिना धिन, नाच उठी सब बारी बारी, नाच उठी सब बारी बारी बारी। गोभी और टमाटर लुढ़के झूम उठी तब पालक, आलू और मटर भी कूदे गा उठा चुकंदर। ककड़ी अकड़ी और थाप तबले पर उसने मारी, अवसर पाया ताक धिना धिन, नाच उठी उठी सब बारी बारी, नाच उठी सब बारी बारी। अभी उनका नाच पूरा हुआ ही था कि उन्हें माँ की आवाज सुनाई दी। हाँ हाँ रुको, अभी खाना बना रही हूँ। राहुल और उसके दोस्त अयान और सौम्या खेल कूद कर घर आए थे और उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। राहुल बोला, माँ ओ माँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चू चू ची ची बोल रहे हैं, प्यारी माँ खाना दे, भूख लगी है खाना दे, प्यारी माँ खाना दे।
भूख लगी है खाना दे। माँ ने झटपट डलिया से गाजर ली और गाजर का गरम गरम हलवा बनाया। फिर मटर लिए और लाजवाब मटर की कचौड़ी बनाई। कचौड़ी बनाते समय माँ की चूड़ियां खन 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 खनक रही थी। और फिर माँ ने आलू की रसेदार सब्जी और साथ में गरम गरम गोभी के पकौड़े बनाए। और हाँ, संतुलित आहार में सलाद होना बहुत जरूरी है, इसलिए माँ ने खीरा, टमाटर, चुकंदर और नींबू से सलाद बनाया और उसमें चाट मसाला डालकर चटपटा कर दिया। राहुल और उसके दोस्तों ने जब स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना देखा तो उनके मुंह में पानी आ गया। वाह, माँ के हाथ में तो सचमुच जादू है। माँ ने हंसते हुए कहा, यह तो उन सब्जियों का कमाल है। तो यह थी चित्रकथा माँ की रसोई। तो अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे कि माँ ने किस सब्जी से क्या बनाया, जैसे कि गाजर से क्या बनाया, मटर से क्या बनाया, गोभी का क्या किया और खीरे और टमाटर से क्या बनाया। और हाँ, माँ सचमुच में जादूगर होती है, जो कि रसोई की साधारण सी सामग्री में मानो जादू डालकर शानदार भोजन बना देती है। वह उस नीरस सब्जी को भी रूप बदलकर स्वादिष्ट बना देती है, जो हमें बिल्कुल पसंद ना हो। तो जल्दी से माँ को एक कागज पर धन्यवाद लिख कर दो कि वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। और याद रखिए, ताजी सब्जियां खाना हमारी सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। इससे हमें पोषण मिलता है और कई बीमारियों से हम दूर रहते हैं। अच्छा, अब विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक ताजी सब्जियां खाना ना भूलिएगा और अपनी माँ को धन्यवाद देना भी नहीं भूलिएगा। तो याद रखिए, अपनी माँ को धन्यवाद देना है आप सबने। धन्यवाद।